नल दमयंती कथा भाग 1। महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए तब पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य का नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इस संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को समझा रहे थे कि महर्षि व्रतजव उनके आश्रम में आते हुए दिखाई पड़े। महर्षि व्रतजव को आते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे जाकर उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बैठाए। उनके विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, कौरवों ने कपट बुद्धि से मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझे अनजान को हराकर मेरा सब कुछ छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राण प्रिय द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया। उन्होंने अंत में हमें काला मृग छला उठाकर घोर वन में भेज दिया। महर्षि, आप ही बताइए, इस पृथ्वी पर मुझसे भाग्यहीन राजा कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? महर्षि व्रतजव ने कहा, महाराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंदभाग्य राजा का वृत्तांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाऊं। धर्मराज युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि महाराज, मुझे आप उस राज्य की कथा जरूर सुनाइए। राजा के बार बार आग्रह करने पर महर्षि ने कहना आरंभ किया। निषिद्ध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, देवयज्ञ एवं ब्राह्मण भगत थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार, प्रबल, पराक्रमी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में उन्हीं के समान एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम भीम था। वे नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की। 3 पुत्र, 1 कन्या। पुत्रों के नाम दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवता और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या कहीं देखने को नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषिद्ध देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुणों का बखान करते। निषिद्ध देश से विदर्भ जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का वर्णन करेंगे। वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत खुश हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वह बोल उठता, अरे दमयंती, निषिद्ध देश में नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर, मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव ही हो। यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे स्त्रियों में तुम रतन, वैसे नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सी सुंदर। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंसों ने निषिद्ध देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंसों के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रही। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव जानकर विदर्भ देश के राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। इस देश के नृपति हाथी, घोड़ों और रथों की धवनी से पर मुखरित करते हुए सज धजकर विदर्भ देश में पहुंचे। भीम ने सबके स्वागत के लिए उचित व्यवस्था की। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए।
उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमान को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं। मैं इंद्र हूँ, यह अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि, यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनसे तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ। इंद्र ने कहा, जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियाँ भी उसे देखकर अवाक रह गई। वह इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मोहित हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभालकर राजा नल से कहा कि वीर, तुम्हें देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं। उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर पिता उन्हें कड़ा दंड देते। नल ने कहा, कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से एक देवता को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा, तब मुझे कोई देख नहीं सका। मैंने देवताओं का संदेश कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुराकर नल से कहा, नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा दीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने आपको सर्वस्व और अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वास पूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन मैंने हंस की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर या फांसी लगा आपके लिए मर जाऊँ। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक बने रहें।